आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज गीता का प्रथम अध्याय सुनाने जा रहे हैं हिंदी में, जो कि अर्जुन विषाद योग है और इसमें 46 श्लोक हैं, जिसको कि हिंदी में इसका अर्थ ट्रांसलेट किया गया है। तो इस अध्याय को सुनना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये आप फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप भी फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो ये अध्याय जरूर सुनिएगा, ये वीडियो फुल वॉच जरूर करिएगा। तो जब कौरव कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। आपके स्मरणार्थ अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। भीष्म, कर्ण युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना, जिनकी भीम रक्षक है, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुखादि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों से बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट अपराजित, सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है।
दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और वे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दुखी हुआ। अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकाल होता है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जल रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है, मेरा मन चक्कर खाकर गिर रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होता। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और भूख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, इन सभी सगे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन सबका वध करने से मुझे पाप लगेगा। आखिर ये भी तो मेरे सगे संबंधी ही हैं, ये भी तो मेरे भाई ही हैं। इनको मारूंगा तो मुझे दोष लगेगा। हे माधव, इनको मारकर हम क्या सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं। कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने से पाप लगता है। कुल नाश होने से जो स्त्रियां कुल की होती हैं वो दूषित हो जाती हैं और जो उनसे संतान उत्पन्न होती है वो तर्पण के लायक भी नहीं रह जाती। उससे जो तर्पण होता है, जो श्राद्ध होता है, वो भी स्वीकार नहीं किया जाता है। जिसके कुल में इस तरीके के कार्य होते हैं, जो अपनों को मारते हैं और जो ये सब दोष लगता है, उससे तर्पण आदि भी बंद हो जाता है। धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं, व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे जो संतान उत्पन्न होती है वो दुष्ट बुद्धि और दुराचारी होती है, जो कि कुल के नाश का कारण बनती हैं ऐसी संतानें। इसलिए इस तरीके के कार्य नहीं करना चाहिए और ऐसी संतानों के द्वारा जो तर्पण किया जाता है, जो श्राद्ध किया जाता है, वो स्वीकार नहीं किया जाता है। जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते रहते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक वास करना होता है। जो राज्य सुख के लोभ से अपनों को, स्वजनों को मारने की कोशिश करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है और उनको मोक्ष कभी नहीं मिलता। हे माधव, हे केशव, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे पर भी अगर वो वार करते हैं और उनकी सारी सेना आकर हम सबको भी मार देती है, तो तब भी मैं उनके ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। हे केशव, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरीके से अर्जुन ने ऐसे दुखी होकर रथ से उतर जाते हैं और रथ के पीछे वाले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। तो अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं वो आप दूसरे अध्याय में सुनिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।